शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बारिश का कोई सिलसिला स्टार्ट हुआ है। शुक्र मेरे मालिक, और इस बारिश को हमारे लिए रहमत फ़ज़ल और करम वाली बारिश बना और मज़ीद बारिशें बरसा। तो बेहतर जानता है कि कितनी ज़रूरत है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है। ये वाला क्लिप मैंने करना था एंड पे, ठीक है, लेकिन ये अब एंड पे एडजस्ट नहीं हो सका, लिहाजा आप ट्रेलर में देखें। और बात इस तरह की, ये जो टोपी मैंने पहनी हुई है ना, ये मैं रात को पहन के सोऊंगा। इसकी वजह ये है कि कुछ लोग ब्लैंकेट और रज़ाई के अंदर मुंह करके सोते हैं, मेरा सांस रुक जाता है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। तो वैसे तो मैं गंजा हूँ, तो इसलिए ये पहन के सोता हूँ ताकि सर ज़्यादा ठंडा ना हो। देखती आंखों सुनते कानों को लिया सलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सीन ये है कि अभी अभी सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले। तो उसके बाद किया है ब्लंच। ब्लंच कर रहा था तो अजानों का टाइम हो गया, बस अभी अभी नमाज अदा किया, नमाज अदा कर रहा था तो साथ ही मुझे बारिश की आवाज़ आई है, छन छन की। तो मैंने कहा कि बस व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं आज का यहाँ से ही। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब आप जल्दी से कर लें। हाँ, ये कर लो पहले। लेकिन झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोलता, मेरा बिस्तर अभी तक उसी तरह लगा है। मैं अभी सो के उठा हूँ बस थोड़ी देर पहले। कोई टाइम बहुत हो गया था, रात को मैंने मेडिसिन ली है तो उसमें इतनी नींद आई है, मुझे इतनी नींद आई है, स्वेटिंग भी हुई है बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मैं ना सोता रहा, मतलब सुबह उठा था नमाज के लिए, बड़ी मुश्किल से उठा हूँ दौड़ दौड़ के। तो फिर उसके बाद दोबारा मैं टुन हो गया था। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन नींद के मामले में मैं बड़ा काला हूँ, मुझे गर्मियों में भी दिन को नींद नहीं आती। दिन को तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, लेकिन ना मतलब बहुत अरसे बाद मैं इतना ज़्यादा सोया हूँ कि अभी जाके उठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जारी है इस्लामाबाद में। आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में बारिश हुई है या नहीं। थोड़ी सी स्लो है बारिश, अगर ज़रा सी तेज़ हो जाए ना तो ये है कि काफ़ी सारा जो है ना गंद वगैरह साफ़ हो जाएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? गंद से मुराद मेरी डस्ट वगैरह, मट्टी धूल, वो थोड़ी धुल जाएगी, थोड़ी बैठ जाएगी और डस्ट एलर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी मैं जा रहा हूँ किचन में अपने लिए कहवा बनाने, क्योंकि एक तो बारिश भी है, दूसरा मेरी तबीयत की और मुझे ज़रूरत भी है कहवे की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मैंने पहनी हुई है, मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी, काफ़ी अरसा हो गया है। तो बात यह है कि ऐसा ना हो आप समझिए कि मैं कोई इलेक्शन के दिन है आजकल कोई कंपेन कर रहा हूँ या कोई सीन है। ऐसा कोई सीन नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन में, ना पॉलिटिक्स में। हम तो ले रहे हैं कावे के मज़े। अच्छा, जागने की एक वजह और भी थी, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो उनकी कॉल आ गई थी, तो काफ़ी सारा कंप्लीट है, तो बस इसको फाइनलाइज करना है। तो आप तो सिर्फ व्लॉगिंग ही मेरी देखती हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि और बड़े सारे काम होते हैं। लेकिन आपने स्पेशल दुआ करनी है कि मेरा वो प्रोजेक्ट अल्लाह ताला खैर वाफियत से और ज़्यादा से जल्द अच्छा सा कंप्लीट कर दे। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। हाँ जी गाइस, कहवा पी के मैं हो गया था हाई ऑक्टेन पे। हाई ऑक्टेन पे होने के बाद फिर मैंने पी चाय, साथ साथ काम करता रहा अपना। उसके बाद मैंने साथ खाए समोसे। हाँ, गरम गरम समोसे आए और फिर मैंने वो खाए। लेकिन मैं अपने रूम से इधर उधर नहीं गया, आए बाएं दाएं शाएं। और अभी अभी मगरिब की अजानें हुई हैं तो मैंने काम अपना क्लोज़ किया है। मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ छोटा सा। चेक करें भाई, चेक करें, मेरी इन्वेंट्री चेक करें। ये लैपटॉप आगे मैंने आपको दिखाया था ना, बड़ा पुराना लैपटॉप है, 2012-13 में मैंने लिया था। i5 है लैपटॉप, HP का। HP से मुझे जोक याद आया, देखें इस साइड से देखें तो DY है। मुझे एक दफ़ा ना किसी ने कॉल की वैसे, उसने कहा यार ये DY के लैपटॉप कैसे होते हैं। मैंने कहा DY के लैपटॉप। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना मैंने ऐसे दिमाग में सोचा, मुझे याद आ गया, मैंने कहा जी HP होगा, आप उल्टा पढ़ रहे हैं। लो जी, हमने बिस्तर छोड़ दिया है गर्मा गर्म। और बात यह है कि आज मैंने ना रात को मूवी भी देखनी है। और मूवी कौन सी देखनी है, वो देखनी है मैंने जानवर। आपको, मैं हर मूवी नहीं देखता, डेली नहीं देखता, लेकिन जो मूवी ज़्यादा आपको पता हिट हो जाए, बार बार उसके क्लिप आना शुरू हो जाएं। तो पिछले दिनों बहुत क्लिपिंग मुझे नज़र आई है फेसबुक पे आगे पीछे, स्पेशली वो जो उसमें गाना है सर पे गिलास रख के नाचता है। तो मैंने सोचा देख लूँ। वैसे तो कई दफ़ा उनके ज़्यादा चरबई होते हैं, इंडियन मूवीज़ कॉपी होती हैं हॉलीवुड की। मैं तो ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ, नहीं कुछ कुछ उनकी अपनी भी स्टोरीज़ होती हैं। तो बहरहाल आज मौसम इस तरह का है, बारिश हो, उसमें तो एक सीन तो डन हो गया समोसा वाला।
तो अगला सीन है मूवी वाला, मूवी देखूंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि मूवी कैसी है और मूवी का रिव्यू भी दूंगा। इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। मैं पहले पढ़ लूँ मगरिब की नमाज, बाकी बातें होंगी बाद में। आप कहेंगे भी मूवीज़ की बातें कर रहा था, अभी नमाज। बात यह है कि मैं हर रंग में जीता हूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं हो सकते और बहुत ज़्यादा दुनियावी भी नहीं, मैं मिडल दरमियान में सेंटर पे चलता हूँ, मोतदल। आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस। उसकी भी एक ख़ास रीज़न है। रीज़न ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस परहेज़गार हो जाते हैं ना, फिर शैतान आप पे ताबड़तोड़ हमले करता है। तो लिहाजा शैतान को कभी कभी डॉज करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि नहीं हम थोड़े से मामलात करते हैं ऐसे वैसे। इस्तग़फ़ार, तौबा 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 तौबा। किससे मुझे फिर एक बात याद आ गई। हमारे बैचलर में एक सर थे इंग्लिश के, इसरार साहब नाम था, बहुत नाइस थे, चॉकलेट मैन थे। लेकिन वो ना कई दफ़ा कोई लड़का शरारत करे नहीं करते तो तौबा 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 तौबा, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। तो सारे बड़े स्माइल देते होते थे। लो जी गाइस, राज़ो नियाज से फ्री हो चुका हूँ। अभी थोड़ी देर बाद करेंगे डिनर। बाहर फुल गुप अंधेरा पड़ा हुआ है और डिनर के बाद फिर स्टार्ट होगा मूवी नाइट प्रोग्राम और फिर आपको बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं। काफ़ी दिन हो गए मैंने एक बात नहीं बोली कि माशाल्लाह मैं खूबसूरत बहुत लग रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं कहता। जब भी मैं ये कहता हूँ उसके बाद मैं इतना बुरा बीमार हुआ हूँ, आज 1 हफ़्ता हो गया है, अभी तक मैं सेट नहीं हुआ, लिहाजा मैं खो जाऊँ। यार वैसे ना मुझे एक बात याद आई है। बात ये है कि ना इतना डिप्रेशन हो गया लोगों को, इतनी मायूसी हो गई है, यकीन माने डेली मैं किसी ना किसी को हील करता हूँ। क्योंकि मेरा एक सिस्टम ये भी है, देखें किसी को आप हमदर्दी के 2 बोल और प्यार के 2 बोल दे के आप ज़िंदगी की तरफ लाते हैं, ये भी एक इबादत है। तो अक्सर होता है मेरा एक टाइम है, मैं सेशन देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर वो वाला नहीं हूँ कि वो जो क्या कहते हैं यार साइकेट्रिस्ट, लेकिन सेशन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब होते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बहरहाल आपको भी अगर लगे कि लाइफ थोड़ी मुश्किल है या हार्डशिप्स हैं लाइफ में तो कमेंट करें, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। वैसे तो आप मेरे व्लॉग देखेंगे तो आप चिल करेंगे। बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। ये तो एक मजाक था। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि इंसान ना ज़िंदगी में बहुत सी जंगें लड़ता है। मतलब एक तो वो जंग होती है ना जो एक मुल्क दूसरे मुल्क वाले लड़ते हैं, नहीं नहीं, जंग होती है अपनी ज़ात से होती है, अपनी सोसाइटी से होती है, रिलेटिव से होती है, बहुत जगह प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। ये सारी जंगें लड़नी पड़ती हैं। कभी कभी किसी से जंग नहीं होती, अपनी ज़ात से होती है। बहुत सारी चीज़ें इंसान ठीक करना चाहता है लेकिन ठीक नहीं हो रही होती, तो जंग है लाजिम। तो बहरहाल ये है कि सबसे इनमें अच्छी जो है ना वो अपनी ज़ात की है। आप दूसरों के ऐप ढूंढते नहीं, ये गलत बात है। गुड मैसेज भी नोट कर लें आज पहले ही, क्योंकि एंड पे होगा मूवी वाला सीन। तो किसी के ऐप ढूंढने से बेहतर यह है कि इंसान अपनी ज़ात के ऊपर काम करे, अपने ऐप ढूंढे और फिर उसको सही करे। यही असली तबलीग है। अगर हर बंदा ना इस पे काम करना शुरू कर दे तो मैं कहता हूँ दुनिया से तो मसले ही ख़त्म हो जाए ना, हम सब लोग ठीक हो जाएं। ज़ाहिर बात है मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, आप अपने आप को ठीक कर लें, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, हमने दूसरों को ठीक करने का ठेका उठाया होता है, खुद हम मैं जहान की प्रॉब्लम हो। तो बहरहाल मैं भी कुछ जंगें लड़ रहा हूँ, तो टेंशन आपने नहीं लेनी। सुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। दुनिया में हम इम्तिहान देने आए हैं। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड बी ब्रेव, लेकिन नमाज पाबंदी से पढ़ें और 10-15 मिनट तिलावत के कुरान पाक लाजमी पढ़ा करें और तर्जमे के साथ पढ़ें, फिर आपको सुकून आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या है, अब मूवी का नाम ले दिया, बार बार मुझे मशकूक नज़रों से देखते रहेंगे। भाई मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ये भी एक पार्ट है, मूवी से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। कभी कभी आपको कोई लाइफ लेसन मिल जाता है, तो थोड़ा सा अब ज़ाहिरी बात है बताया तो है आपको। आजकल सारे जो ना इधर नेक बने होते हैं ना मीडिया पे, मैं तो सच्ची बातें करता हूँ, जो होता है वो बता देता हूँ। तो उनकी भी लाइफ में ना एक साइड पे शुगल मेले, नाच गाने, पार्टियां चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वालों की भी, मैं नाम नहीं लेता। तो फिर जब अल्लाह माफ़ करे तौबा, किसी की ऐप ज़ाहिर नहीं करने चाहिए। तो फिर जब वीडियोस वगैरह आती हैं तो फिर लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो बात यह है कि लाइफ में सब ना चिल ज़रूर करते हैं, तो कुछ बूढ़े हो गए तो फिर दीनी मामलात में लग जाते हैं, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। तो अगेन वो एक पॉइंट है, अगर आपने अच्छा बनना है तो अपनी जवानी से लेकर टिल एंड तक अच्छा बने। आखिर में अच्छे बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अभी ना इस बारे में कभी कभी गौर व फिक्र करता हूँ, जब अपने तज़किया नफ्स करता हूँ ना आंखें बंद करके, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अभी अच्छे काम स्टार्ट करूँ या मैं थोड़ा पक्का हो के, मज़ीद पक्का हो के अच्छे काम करूँ। चलें, वो तो चलते रहेंगे, ऐसी बातें तो चलती रहेंगी। अच्छा तो गाइस मेरा डिनर हो चुका है। आज आलू बने हुए थे,
तो बस वही खाए हैं और उसके बाद वॉक की है थोड़ी सी और अपनी मेडिसिन लेके आया हूँ, इधर टेबल पे रखी हैं ताकि याद रहे। कुंडे ताले लगा चुका हूँ, अभी शुरू होने वाला है मूवी शो। और आगे मैंने जानवर कह दिया था, उसकी ट्रांसलेशन कर दी थी। मूवी का नाम है एनिमल। सॉरी 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 सॉरी। हेलो गाइस, मूवी मैंने देख लिया जी, एनिमल यानी कि जानवर। मेन मूवी का नाम एनिमल ही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैमिली मूवी नहीं है, बीच में बहुत सेंटीमेंट सीन है, उसके अलावा वायलेंट बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात जो मैं आपको बताऊं, पूरी मूवी जो फेमस हुई है ना वो हुई है वो जो बॉबी देओल की एंट्री थी वहाँ पे सर पे ग्लास रख के जो डांस करता है, पूरी मूवी उसकी वजह से हिट हुई है और लोगों ने इसी वजह से ज़्यादा देखी है। बर बिजनेस अच्छा कर गई है मूवी। और तीसरी बात है बाप बेटे की टोटल स्टोरी है। बेटे ने बाप को बचाना होता है, एंड पे बेटा कहता है जी आप अबू बने, अबू नहीं, आप मेरे बेटे बने, मैं आपका अबू बनूंगा थोड़ी देर। तो बस वो कुछ इस तरह के सीन थे। फुल स्टोरी आपको इसलिए नहीं बता रहा कि फिर अगर आपने देखनी हुई तो चस ख़राब हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट रिव्यू जो मैंने फ़ील किया। बाकी मूवी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बस ऐसे ही चुल ली है। और बताया ना कि एक सीन की वजह से सारी मूवी हिट हुई है। तो बस वो बेटा बाप को बचाता रहता है, तो एंड पे कहता है कि आप अब मेरे बेटे बने, मैं थोड़ी देर आपके अबू बनने की एक्टिंग करूँगा। तो बस पूरी मूवी में यही मुद्दा मुझे तो समझ आया है। अच्छा जी, उसके अलावा सीन ये है कि एंड पे हीरोइन नाराज़ होकर जाने वाली होती है क्योंकि वो एक जगह एक पॉइंट पे चीट करता है हीरो। तो बच्चे फिर पापा से मिलते हैं तो वो हीरोइन का भी दिल धड़क हो जाता है, वो कहती है नहीं मैं इन्हू छड़ के नहीं जाना, वो भी वापस आ जाती है। और मज़े की बात आपको बताऊँ, जो आखिरी सीन था उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी लाज़मी आएगा और शायद 3-4 भी आ जाए, क्योंकि पहली हिट हो गई है तो दूसरी लाज़मी बात आएगी। क्योंकि विलन को जो ख़त्म कर देता है हीरो, तो उसका भाई फिर बिल्कुल वो हीरो की कॉपी बनाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में वो आएगा। और जो विलन के 2 बच्चे होते हैं उनको भी वो जो हीरो का छोटा भाई होता है वो अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि भाभी को कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा और बच्चों की ज़िम्मेदारी लूँगा। फिर सेकंड पार्ट के बाद हो सकता है कि वो जो जुड़वा बच्चे हैं विलन के वो भी आ जाएँ, क्योंकि आजकल इस तरह होता है ना, पुराने ज़माने में मूवीज़ एक ही होती थी या बहुत हुआ कोई पुरानी बहुत पुरानी मूवी है उसको रिन्यू कर लेते थे, दोबारा रीमेक कर लेते थे, लेकिन अब आते हैं सीक्वल, यानी पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह की बात है। पॉइंट्स की भी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ मूवी हो, ड्रामा हो या लाइफ हो, कुछ सीन 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं, स्पेशली मैं एक पॉइंट की बात करता हूँ जो पूरे ड्रामे या मूवी को उठा के रख देते हैं, बस सीधी-सी बात है। और बाकी मैं आपको बताऊँ कि मेरा फ़ेवरेट ड्रामा धुआँ है ना, तो उस कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। धुआँ ड्रामा जो है बहुत मज़े का, 90s के जो लोग हैं उनको पता होगा, मेरा बहुत फ़ेवरेट था। मैंने इस गाने की वजह से नहीं, लेकिन उस ड्रामे को 4 चाँद लगे हैं और वो ज़्यादा हिट हुआ था जब वो दाऊद मरता है, उसका दोस्त वो जो 5 दोस्त होते हैं और वो मिशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो पाकिस्तानी ड्रामा है धुआँ। तो वो फिर ये है कि वो जब मरता है तो उसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का गाना चलता है, किसी दा यार ना बिछड़े, बस उसने फिर ड्रामे को और उठा दिया। मेरा तो वो वैसे ही फ़ेवरेट है। इसी तरह आपकी लाइफ़ भी होती है जो एक पॉइंट पे उठ जाती है, बस एक पॉइंट आता है आपके अरूज का, फिर वहाँ से आप पीक पे चले जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आपको अरूज मिले, बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ, आगे जाके भी बताऊँगा, लेकिन नहीं अभी नहीं बताता, ये फिर किसी और टॉपिक में किसी और बात में एडजस्ट करूँगा। बात बड़े पॉइंट की है लेकिन आज नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट बताऊँगा। और बाकी सीन ये है कि जिस तरह आजकल मूवीज़ के सीक्वल आ रहे हैं ना, रात बहुत हो चुकी है, तो इस व्लॉग का भी सीक्वल तो नहीं आएगा, लेकिन कल न्यू व्लॉग आएगा होपफुली। सुबह मेरा कहीं पे नाश्ता है, इनविटेशन आ गई है, तो कल वाला व्लॉग आपने लाज़मी देखना है। और एक बात आपको और मैंने पते की बतानी है कि नेट आजकल स्लो है। वैसे तो मेरा व्लॉग अपलोड होता था 9:30 बजे, तो 9:15 9:30 10 रात के टाइम, लेकिन आजकल प्रॉब्लम है तो अपलोडिंग बहुत स्लो हुई हुई है। नेट ओवरहाल पूरे पाकिस्तान में स्लो है, आपको पता है ना, समझ रहे हैं ना बात। कल मैं करता हूँ फिर मॉर्निंग में इसको, वो क्या कहते हैं, पब्लिक। तो आज अब इसलिए टाइम चेंज हो गया, तो सुबह ज़रा ना चौकन्ने रहा करें आप। अब मैं लेने लगा हूँ मेडिसन और उसके बाद मैंने हो जाना है टुन। ये पानी मैंने गर्म करके रखा हुआ है पास अपने, तो मेडिसिन लेने के लिए नीम गर्म पानी। और वैसे भी ना जब दवाइयाँ लेता हूँ रात को ना मुंह मेरा बड़ा खुश्क हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो फिर पानी मैं बिल्कुल सीने के साथ लगा के रखता हूँ। तो अब अली अरसलान इज़ ऑफिशियली नाउ साइनिंग आउट। मूवी का रिव्यू भी दे दिया, बारिश भी हो गई है, समोसे पकौड़े भी हो गए हैं,
तो गपशप भी हो गई है, तो लिहाजा बस और फिर शो इतने एक टिकट पे मैंने आपको 3 शो करवाए हैं आज। तो बहरहाल मूवी आपने देखनी हुई देख लेना, बहुत कोई ख़ास नहीं है, पूरी स्टोरी आपको इसलिए नहीं मैंने बताई, फिर वो चस नहीं रहती। और ये असलान इज़ ऑफिशियल नो साइनिंग आउट। मिलती है न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।